बीस न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों चुपचाप बहुत कुछ बदल रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल बन गया। फिर उनकी वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है और दोनों देशों का भी संबंध अचानक बदल भी जाता है। पीएम शहबाज शरीफ से ज़्यादा असीम मुनीर को तवज्जो मिलने से साफ था कि उनका कद अब आर्मी चीफ से कहीं ज़्यादा है। भले ही पर्दे के पीछे से वो काम कर रहे हो, लेकिन वही वास्तविक सरकार है। अब तो पाकिस्तान में संविधान में ही एक बदलाव हो रहा है, जिसकी तुलना साइलेंट तख्तापलट से किया जा रही है और कहा जा रहा है कि इसके बाद तो हर तरह से सुप्रीम पावर असीम मुनीर का ही होगी। पाकिस्तान में पहले भी सेना शासन आते रहे हैं, लेकिन इस बार असीम मुनीर राजनीतिक नेतृत्व को मोहरा बनाए रखते हुए सत्ता चलाने की जुगत में है। इसी के तहत पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन कराया जा रहा है और इस पर संसद में वोटिंग होनी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस संशोधन के जरिए संविधान का अनुच्छेद 243 को बदला जाएगा। इससे पूरी पावर ही असीम मुनीर का हाथ होगी। वो थल सेना, नेवी और एयरफोर्स का जॉइंट चीफ होंगे। परमाणु हथियार उनके ही कंट्रोल में होंगे और फील्ड मार्शल का जो पद उन्हें मिला उसे संविधान में स्थायी कर दिया जाएगा। अखबार डॉन की खबर के मुताबिक यदि ये बदलाव हुए तो फिर पाकिस्तान में सेना प्रमुख ही सुप्रीम कमांडर होगा। पाकिस्तान में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन शाहिर शमशद मिर्जा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब ये पद ही खत्म कर दिया जाएगा और उनकी शक्तियाँ भी फील्ड मार्शल के पास होगी। इस तरह सर्वेसर्वा असीम मुनीर हो जाएंगे। इसका सीधा अर्थ होगा कि असीम मुनीर ही थल सेना का चीफ होंगे और उनका ही नेतृत्व एयरफोर्स और नेवी में भी होगा। संविधान में इन बदलाव को लेकर पाकिस्तान में जियाउल हक के दौर वाला खौफ है। तब जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्तापलट कर दिया था। अब कहा जा रहा है कि दौर बदल गया है, तो शायद असीम मुनीर जिया की तरह तख्तापलट नहीं करेंगे, लेकिन पूरी कमान उनके ही हाथ में होगी। इसके अलावा ये भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रपति की तरह ही फील्ड मार्शल का खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीएस न्यूज 24/7 रांची।